गाइस, राधे राधे। मैं रानी दीक्षित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर गाइस। और अभी दिन के बज गए हैं 12:45। आज है संडे। आप सभी को संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मतलब हैप्पी संडे गाइस। और आपको पता है मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ, आज मेरी छुट्टी थी, संडे है तो आज ऐसे बोलते हैं संडे के दिन आराम करना चाहिए, पर संडे के दिन आराम मिलता ही नहीं है। संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं गाइस, जैसे कि बच्चों के बाल धुलाने होते हैं, घर में साफ सफाई करनी होती है, लैट्रिन बाथरूम क्लीन करना होता है, डस्टबिन क्लीन करना रहता है। और जल्दी जल्दी में जो काम हम लोग घर पे रोज करते हैं उसमें कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं जो उतने अच्छे से नहीं होते, तो वो सारे काम भी करने रहते हैं। ऐसे सब लोग बोलते हैं कि संडे को आराम करना चाहिए, पर संडे को आराम मिलता ही नहीं है और एक्स्ट्रा काम हो जाता है। फिर भी आज मैं 9 बजे सोकर उठी हूँ गाइस। और ये गुन्नू का पानी हो रहा है यहाँ पर। नीदू तो नहा चुकी है, निधि ने नहा ली है, उसके पापा भी नहा लिए। नहा कर वो पूजा पाठ करके पानी वानी भर के वो चले गए थे, क्योंकि सुबह नल आता है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। और मैं रोज़ सुबह उठती हूँ 4 बजे, 5 बजे ऐसा मेरा टाइम है सुबह उठने का। तो 4 बजे 5 बजे मैं उठती हूँ गाइस, ये मेरा टाइम है सुबह उठने का। तो आज मैं लेट उठी थी, आज तो मैंने एकदम हद कर दी। मैं 9 बजे सोकर उठी। फिर उठने के बाद मैंने बाहर आंगन साफ करी, गोबर वोबर समेटी, झाड़ू लगाई, कपड़े धोई, बर्तन साफ करी। और अभी आज संडे है तो बच्चों के लिए भी स्पेशल कुछ बनाना पड़ता है, उनका फेवरेट नाश्ता, क्योंकि टाइम रोज नहीं मिलता है अच्छे से। फिर भी मैं सुबह इन लोगों के पसंद का ही बनाती हूँ, खासकर इसके पसंद का। ये टिफिन में इसी के पसंद का लेके जाती है, इसके लिए रोज अलग अलग बनता है, चाहे मेरे लिए पास टाइम हो या ना हो, लेकिन मैं उसके लिए बना के ही जाती हूँ कुछ अच्छा, क्योंकि फिर वो खाती ही नहीं है ना, भूखी रहती है। और फिर मैं 2 बजे आती हूँ, जब तक कि फिर वो पूरा एकदम भूखी रहती है, फिर उसका चेहरा उतरेगा, रोने लग जाएगी, इसलिए मैं रोज सुबह उसका बनाकर ही जाती हूँ। और नीदू का कोई टेंशन नहीं, नीदू तो कुछ भी जो दे दो वो खा भी लेती है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो आज मैंने बनाई हूँ अभी पास्ता। और ऐसे इतने बजे तक मैं बिना नहाए रहती नहीं हूँ गाइस, मेरा नहाना धोना सुबह ही हो जाता है, 7:30 बजे से पहले ही, 7 बजे से पहले ही हो जाता है। लेकिन आज मेरे को साफ सफाई करनी थी। मेरे यहाँ भी दिल्ली में मेरी जेठानी रहती है, उनकी बिटिया की शादी हुई है अभी। तो शादी के बाद जब बच्ची घर आती है तो फिर अगले पूजा कराते हैं। और सब लोगों को मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि हमारे यहाँ मंदिर है, शंकर भगवान का बहुत बड़ा सा मंदिर है, हम लोग सारी पूजा पाठ वहीं जाकर करते, उसी मंदिर में ही करते हैं हम लोग। देवी है, गणेश जी है, बजरंग बली है और शंकर जी भी है वहाँ, तो हम लोग सब पूजा वहीं करते गए। तो अभी वो मेरी जेठानी आने वाली है यहाँ, तो अभी आएंगी जेठानी, तो उनकी बिटिया की सुहागली होगी मंदिर में यही, तो लोग यहाँ आएंगे घर में। तो मेरी 3-4 देवरानी जेठानी, हम लोग 4 जन देवरानी जेठान है और एक वो 5, मतलब 6 जन है हम लोग टोटल। तो अभी आएंगे सब घर में, मेरी 2 नंदे भी आएंगी। तो रोज मैं सुबह स्कूल जाती हूँ तो जल्दी जल्दी काम करती हूँ, घर इतना क्लीन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा बहुत रहता है धूल वूल ऐसे कुछ कुछ। तो गाइस अभी मुझे वो सब पूरा नीट क्लीन करना पड़ेगा। आज मैं साफ सफाई करी और मैं एक दिन में नहीं कर सकती, क्योंकि 3 रूम नीचे है, 3 रूम ऊपर है, फिर छत भी है, सीढ़ी भी है, तो इतना सारा मैं नहीं क्लीन कर पाऊंगी एक दिन में। और ऊपर से ठंड का दिन है, तो ठंडी में तो आप लोगों को पता है हाथ पैर चलने की बात नहीं है, टाइम एकदम फटाफट हो जाता है रोज के काम करते करते, तो 2-2:30 बज रहा है। हाँ, और फिर मैं एक दिन में अगर करूँगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे को स्कूल जाना रहता है। स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है बच्चों की, और फिर पेपर भी है अभी, तो मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा काम करके जाऊंगी, मतलब जो काम रोज करती हूँ उसमें से थोड़ा थोड़ा काम एक्स्ट्रा। मैं ना स्कूल जाती हूँ तो स्कूल घर से बहुत दूर है, आधा पौन घंटा लगता है, पैदल सुबह जाना रहता है, आते समय भी पैदल। उतने में मैं इतना थक जाती हूँ कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती। घर पे भी क्या है, सुबह 5 बजे उठो, आंगन झाड़ो, बाहर गोबर समेटो, फिर सामने का आंगन उसको क्लीन करो, तीनों कमरे झाड़ो, पोछो, बर्तन करो, कपड़ा धो, पानी भरो, इन लोगों को खाना बना के जाओ, पूजा करके जाओ, फिर और दोनों बहनों का टिफिन पैक करके जाओ, छोटी वाली को सुबह तैयार, इतने सारे काम मेरे को सुबह करने पड़ते हैं। तो अभी आप
एक्स्ट्रा काम आने के बाद में मैं कर नहीं सकती, मैं बहुत थक जाती हूँ। आने के बाद में मैं सिर्फ वहाँ से आती हूँ, सुबह पहले मैं नहा धोकर जाती हूँ। हाँ, इसलिए मैं इसका टिफिन पैक करके जाती हूँ। ये 12 बजे जाती है, पर मैं इसका टिफिन सुबह 7 ही बजे पैक कर देती हूँ, और उसका भी पैक करती हूँ, उसको तो वो सुबह जाती है। ये ले जाना भूल जाती है टिफिन, इसलिए मैं इसका टिफिन बॉटल सब पैक करके हम लोग रख के जाते हैं यहाँ पर। और सुबह फिर आने के बाद ना गाइस, मैं सुबह नहा के जाती हूँ और आने के बाद भी वहाँ से नहाती हूँ। हम लोगों को आदत है ऐसी कि हम लोग कहीं से भी आते हैं तो फिर नहा लेते, फिर ही घर में एंट्री करते। तो मैं आने के बाद नहाती हूँ, नहाने के बाद फिर दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं, खाना खाकर सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, अपना छोटा मोटा कुछ काम छूटा रहता है तो उसको कर लेती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ। सो के उठती हूँ फिर मैं, तो आप बताओ 2 बजे आती हूँ, 2 बजे 2:30 बजे आती हूँ मैं। फिर नहाते धोते खाते पीते मेरे को 4 बज जाता है। 4 बजे मैं सोने जाने वाली रहती है, तब तक मेरी बड़ी बेटी स्कूल से आ जाती है। अभी ये आती है, फिर ये भी थोड़ा खाना वाना खाएगी, फिर हम लोग 5 बजे लेटते हैं, जबकि 5 बजे सबके उठने का टाइम रहता है। 5 बजे हम लोग लेटते हैं और हम लोग 6:30 7 बजे ऐसे 6:30 बजे तक उठ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे। फिर दिया बत्ती करो, खाना वाना बनाओ। तो आप बताओ, मेरे पास टाइम ही कहाँ है, वीडियो ही बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैं रात को 10 बजे 11 बजे ऐसे वीडियो बनाती हूँ। तो हाँ, हम लोग ऊपर थे ना, तो हमारे वीडियो जो भी बनते थे फटफट अपलोड हो जाते थे। नीचे आए जब से हमारे वीडियो ही अपलोड नहीं हो रहे, तो जा रही हूँ तो दुख गाल पचक गया गाइस, ठीक से खाना पीना हो रहा नहीं है, काम ज़्यादा हो जा रहा है। अब अभी मैंने बर्तन, आज मैं लेट सो के उठी 9 बजे, इतना देर से सो के उठी हूँ, कभी नहीं उठूँगी। आज मैंने नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, 12:45 हो गया है। और आज मैं आपको बताऊँ, मैं बिना नहाए नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि 1 बज रहे हैं और मेरे को काम बहुत ज़्यादा है। मैं कभी नहीं करती, पर आज मैं करूँगी गाइस, क्योंकि 12:45 बज गए हैं। और निधि नहा ली, अभी मैं इसको बाल धुला के नहलाऊंगी, इसका नाश्ता हो जाएगा। तो इसका पानी गर्म हो गया, कपड़े धुल गए, बर्तन बन गए, आंगन साफ हो गया, इधर का आंगन बाहर वाला साफ हो गया, घर भी पूरा क्लीन हो गया, खाली झाड़ू पोछा करना है। इसको नहलाऊंगी और फिर इसको नहलाने के बाद में बर्तन सब जमा डाली मैंने, बस अभी ये नहाएगी और उसके बाद मैं भी नाश्ता करके नहाऊंगी गाइस। संडे छुट्टी का दिन है, ऐसे बोलते हैं आराम मिलेगा, आराम तो मिलता नहीं, उल्टा 2 गुना ज़्यादा काम करना रहता है। आज ही मार्केट भी जाना रहता है, क्योंकि कुछ सब्जी भाजी रहती है ना, जिसको पहले से ला के रखना पड़ता है, क्योंकि इसलिए ला के रखना पड़ता है कि हम लोग रोज़ सवेरे सवेरे जाते हैं ना, तो फिर अगर सब्जी भाजी नहीं मिलेगी टाइम में बनाने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए 1 हफ्ते की सब्जी हम लोग पहले से ही ला के रख लेते हैं गाइस, बाद में नहीं मिलती, फिर मेरे को बीच में बहुत डिस्टर्ब होने लगता है। फिर वही आलू बनाओ, रोज आलू की सब्जी नहीं खा सकते ना गाइस। तो मैं अभी काम करूँगी, और काम करके 2-2:30 बज जाएगा मेरे को काम करते करते। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा देर लेटूंगी, अगर टाइम मिला तो, और नहीं मिला तो फिर मार्केट भी जाना है, बड़ी वाली इसके लिए कुछ कपड़े लेने हैं, है ना निधि? मैं भी आधा घंटा देख लूं, तुम ये खाते तक देखो। हाँ, खाते देखो। हाँ बस, बड़ी वाली है, इसके लिए कुछ कपड़े लेने जाने हैं, उसका लोअर वगैरह लेना है उसके लिए, ना निधि? हाँ, वो स्कर्ट खराब हो गया, तो उसके लिए 2 लोअर लेने जाना है, तो उसके लिए जाएंगे हम लोग कुछ कपड़े खरीदने गाइस। उसके बाद में संडे कुछ मार्केट से लाना भी पड़ेगा, आलू प्याज है, सब्जी भाजी है, लहसुन वसुन ये सब ला के रखना पड़ता है, तो जाएंगे। अब इसके लिए कपड़े लेने जाना है, तो डेली उसके लिए कपड़े नहीं है उसके पास, उसको लाना है। फिर आऊँगी शाम को, तो फिर खाना बनाना है, फिर कल सुबह की भी तैयारी करनी, सुबह कल से फिर स्कूल जाना है। इस पूरे हफ्ते तो स्कूल जाना ही है, उसके बाद में फिर छुट्टी लगेगी, है ना नीतू? 20 तारीख के बाद मेरे यहाँ जेठानियाँ आने वाली है मेरी, और बिटिया आएगी हमारी, जो सबसे बड़ी बिटिया है। अब आप लोग देखेंगे, सौगले पूजा होंगी हमारे यहाँ, तो मैं आप लोगों को वीडियो में सबसे मिलाऊंगी, मतलब कि मेरे फैमिली से, मतलब मेरी जेठानियों से, बड़ी छोटी मंजली सबसे मिलाऊंगी। उसके बाद और अपनी बेटी से भी, मेरी बेटी डॉक्टर है, बम्बई में पढ़ाई की, वहाँ पे वो उन लोग वहीं रहते हैं, तो वो डॉक्टर बनी हुई है, डॉक्टर बन गई है, तो अब इसकी शादी भी हो गई है गाइस। तो इतना पढ़ी लिखी है मेरी बच्ची, इतनी प्यारी है, मैं आपको मिलाऊंगी, इतनी सुंदर दिखती है ना, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं तो उसकी चाची हूँ, तो शायद मैं तो
मेरी तो वो बच्ची बहुत अच्छी है भाई, और उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी गाइस। तो चलते गए, सब जल्दी जल्दी मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करके मैं, मेरे बाल भी देखो, तेल लगा, चप्पू चप्पू देखो, बाल भी धोना है मेरे को। मेरे को सबसे बुरा काम यही लगता है कि मेरे को बाल धोना है। जिस दिन मेरे को बाल धो के नहाना रहता है उस दिन मेरा नहाने का ही मन नहीं करता। बाल धोने के बाद क्या होता है ना, बाल सुलझाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मेरे को बाल धोने का मन नहीं करता है। सिर में बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। अभी तो मेरे बहुत सारे बाल झड़ गए गाइस, ये देखो। पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ठंडी बहुत है और मेरे को ठंड में एलर्जी होती है। तो जैसे गर्मी के दिन आएंगे तब मैं फिर कुछ अपने बालों के लिए करूँगी। बहुत पतले हो गए, देखो झड़ गए। ठीक है गाइज, राधे राधे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारा सपोर्ट करना गाइज। मैं हूँ रानी दीक्षित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब।